हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड फीवर क्या होता है, टाइफाइड फीवर में क्या टेस्ट कराते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया होता है, कब बैक्टीरिया का कितना टाइडर वैल्यूम आता है, क्या नॉर्मल वैल्यूम आता है, कब हमें होम पे घर पे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कब हॉस्पिटलाइज होना है, कब इंजेक्शन लगाना है, कब ट्रीटमेंट हमें कब हमें ओरल फॉर्म में लेना है, ये हम आपको टोटल एक्सप्लेन करके बताएंगे। एक ये मेरी पेशेंट की एक रिपोर्ट है। पेशेंट का एक ये रिपोर्ट है, जैसे इसमें देखिए, मान लीजिए पेशेंट की एक रिपोर्ट है। पेशेंट की ये रिपोर्ट है, ये इन्वेस्टिगेशन है, रिजल्ट है। रेफरल वैल्यूम क्या है, यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, टाइडर है। सल्मोनेला टाइफी, सल्मोनेला टाइफी ओ। सल्मोनेला, इसमें दो टाइप की बैक्टीरिया सल्मोनेला टाइफी होता है, सल्मोनेला पैराटाइफी। सल्मोनेला टाइफी दो होते हैं, अब सल्मोनेला पैराटाइफी दो होते हैं। सल्मोनेला जो पैराटाइफी पहला ओ होता है, ओ टाइफी, और दूसरा एच टाइफी। क्या होता है, एच टाइफी। ठीक है, ये हो गए। और सल्मोनेला पैरा जो टाइफी होता है, ए एच होता है, ए एच, पहला ए एच होता है, और दूसरा क्या होता है, बी एच टाइफी, बी एच टाइफी, बी एच टाइफी। ये दोनों हम आपको बता दिए। अब देखिए क्या हम रिजल्ट क्या है, रिएक्टिव है। जो पैरा था, जो आपका सल्मोनेला टाइफी है, सल्मोनेला टाइफी मतलब ओ और एच रिएक्टिव है, पेशेंट में रिएक्टिव है। रिएक्टिव मतलब रिजल्ट पॉजिटिव है। अगर आपके पेशेंट का देख लीजिए, ये इतना आ रहा है, ये इतना आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, रिएक्टिव। जब बॉडी में ये दोनों जो सल्मोनेला टाइफी हमारे बॉडी में पॉजिटिव आते हैं, रिएक्टिव होते हैं, तो क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर आईजीएम और आईजीजी एंटीजन क्या होता है, हमारे बॉडी में क्या होता है, प्रेजेंस होता है, प्रेजेंस होता है, प्रेजेंस इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ आईजीएम आईजीजी एंटीबॉडी अगेंस्ट द सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर आईजीजीएम आईजीएम और आईजीजी हमारे बॉडी के अंदर क्या एंटीबायोटिक प्रेजेंस होती है। अगर नॉन रिएक्टिव है तो नॉन रिएक्टिव में क्या होता है, अब्सेंस होते हैं। क्या अब्सेंस होते हैं, आईजीएम आईजीजी एंटीबॉडी अगेंस्ट द सल्मोनेला टाइफी के। हम इस पे एक्सप्लेन करके देखते हैं। पहले टाइफाइड फीवर होता क्या है, फिर रिपोर्ट के बारे में हम एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे कि कितना नॉर्मल वैल्यू इतना आता है तो क्या किया जाता है, अगर इतना आता है तो क्या किया जाता है। टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर होता क्या है, टाइफाइड फीवर जो होता है एक प्रकार का फीवर होता है जब हमारे बॉडी में किसी प्रकार का बैक्टीरिया, जो सल्मोनेला टाइफी की बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है, तब हमें फीवर आता है, और टाइफाइड उसे कहते हैं। तो कैसे कहते हैं, क्या होता है, मैं एक्सप्लेन करके बताती हूँ। इन्वेस्टिगेशन में मैंने आपको बता दिया, दो टाइप का सल्मोनेला बैक्टीरिया होता है जो हमारे बॉडी में इंटर करने की वजह से क्या होता है, टाइफाइड पॉजिटिव आता है। तो अगर ये तय जो विडाल टेस्ट कराते हैं, विडाल टेस्ट में हम दो ही चीज़ देखते हैं। पहले तो ये देखते हैं कौन सा टाइप का टाइफी सल्मोनेला है। दो टाइप का होता है, सल्मोनेला टाइफी और सल्मोनेला पैराटाइफी, सल्मोनेला पैराटाइफी। अब सल्मोनेला, इस दोनों को पहचान कैसे करेंगे, सल्मोनेला जो टाइफी है, सल्मोनेला टाइफी है, उसका एंटीजन एक ओ होता है, एक एच होता है। तो अब इसे इंडिकेट कैसे करेंगे, तो सल्मोनेला टाइफी जो होता है ओ टाइफी, मतलब ओ टी हम इसको लिख सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, एच टाइफी, हम इसे ओ भी लिख सकते हैं और एच भी लिख सकते हैं, या फिर ओ टी या फिर एच टी भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, सल्मोनेला सल्मोनेला पैरा टाइफी, सल्मोनेला पैरा टाइफी, सल्मोनेला पैरा टाइफी दो होता है। इसमें क्या होता है, एक ए एच होता है, पहला ए एच होता है, दूसरा बी एच होता है। ये ऐसे आपको रिपोर्ट में देखने को मिल जाएगा, मैंने आपको पीछे बता दिया। ये एंटीजन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये जब रिएक्टिव फॉर्म में आते हैं तब होता है हमें विडाल टेस्ट जो होता है, जो टाइफाइड फीवर होता है, टाइफाइड क्या में आता है, विडाल टेस्ट में पॉजिटिव आता है। अब हम बात करते हैं पहले सल्मोनेला टाइफी है क्या। सल्मोनेला टाइफी जो होता है, सल्मोनेला टाइफी इज ए ग्राम नेगेटिव बैसिलस क्या होता है, बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव एक ग्रुप होता है, उसके ये एक क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। विच कैन काज, ये क्या विच कॉज करता है इलेक्ट्रिक फीवर। इलेक्ट्रिक फीवर मतलब हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर मतलब आपको बहुत ज़्यादा
तेज़ी से हाई ग्रेड फीवर मतलब 101 फ़ारेनहाइट आपको क्या होगा, टेम्परेचर फीवर आता है। अब पैरासाल्मोनेला टाइफी का क्या होता है, प्रकार होता है। इसका हम टाइप्स देखेंगे। जब तक हम टाइप्स नहीं जानेंगे, बैक्टीरिया के टाइप्स के बारे में हम जब तक नहीं जानेंगे, तब तक हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये टाइप कौन सा टाइप का फ़ीवर हुआ है, क्योंकि फ़ीवर बहुत से टाइप का होता है। मैं भी सिर्फ और सिर्फ साल्मोनेला टाइफाइड के फ़ीवर के बारे में बात करते हैं, तो इसमें भी बैक्टीरिया है और किस टाइप का साल्मोनेला बैक्टीरिया आपके अंदर गया है ये भी पता लगाना बहुत ज़रूरी है। साल्मोनेला टाइफी, सल्मोनेला जो टाइफॉइड है, जो टाइफाइड है उसमें यस टाइफी है। क्या? यस टाइफी एक तरह का बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? यस टाइफी। यस टाइफी बैक्टीरिया होता है। यस टाइफी बैक्टीरिया होता है। और दूसरा कौन सा? पैरा टाइफी। एक जो सल्मोनेला टाइफी एक सल्मोनेला टाइफॉइड होता है। दूसरा क्या? एक सल्मोनेला टाइफाइड जो एस टाइफी से डिनोट करते हैं, और दूसरा सल्मोनेला पैरा टाइफी, सल्मोनेला पैराटाइफाइड। इसमें हम क्या कर यस मतलब सल्मोनेला, पैराटाइफी, पैराटाइफी से क्या करते हैं, इसको देखते हैं। दूसरा नाम है इसका पहला पहला जो है, पहला सल्मोनेला टाइफॉइड यस टाइफी से हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा क्या है? सल्मोनेला पैराथायरॉइड पैराटाइफॉइड मतलब यस पैराटाइफी के नाम से हम शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। अब फर्स्ट क्या है? पहला नंबर जो हम देखा है सल्मोनेला टाइफॉइड। सल्मोनेला टाइफॉइड ये है क्या? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं यस टाइफी। यस टाइफी जो स्पेशल बैक्टीरिया, ये जो एक प्रकार का एक स्पेशल बैक्टीरिया होता है जो विच हैज़ टू टाइप ऑफ एंटीजन, जो होता है ये टू टाइप का एंटीजन बनाता है। इट इज प्रेजेंट होता है इसके ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के सरफेस पे दो प्रकार का एंटीजन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यस टाइप एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसके इस बैक्टीरिया के पास दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, और यह एंटीजन बैक्टीरिया के ऊपरी सतह पर उपस्थित होता है। कौन सा एंटीजन? मैंने आपको पीछे बता दिया। जो सल्मोनेला टाइफाइड है, यस टाइफी है, उसके ऊपर दो प्रकार का एंटीजन पाया जाता है उसके सरफेस के ऊपर। जैसे ये मान लीजिए बैक्टीरिया है, इसके सरफेस पे सतह पे दो प्रकार के बैक्टीरिया ऐसे प्रेजेंट होती हैं। दो प्रकार की बैक्टीरिया क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। वो कौन कौन सी है मैंने आपको पीछे बताया, एक्सप्लेन करके। और ओ टाइफी, एच टाइफी। ओ टाइफी मैंने आपको बताया और एच टाइफी बताया, मतलब एच टाइफी बताया। चाहे आप इसको एच लिख सकते, ओ लिख सकते हैं या फिर एच लिख सकते हैं, लेकिन टाइफी है तो आगे आप टी लिख दीजिए। टी लिख दीजिए, एच टी हो गया, ओ टी हो गया, एच टी हो गया, ओ टी हो गया। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं सेकंड क्या था। दूसरा नंबर क्या था? सल्मोनेला पैरा था, सल्मोनेला पहला टाइफाइड, सल्मोनेला पैरा था टाइफाइड, सल्मोनेला पैरा था टाइफाइड को हम सल्मोनेला पैरा टाइफाइड को हम कैसे डिनोट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सल्मोनेला पैरा टाइफाइड, पैराटाइफाइड। पैराथोराइड टाइफाइड के ऊपर इसके भी ये क्या है, इट इज़ आल्सो पैथोजेनिक बैक्टीरिया। क्या होता है? एक प्रकार का पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है। टू एंटीजन, इसके भी सरफेस के ऊपर टू एंटीजन प्रेजेंट होता है। कौन सा? मान लीजिए ये कि बैक्टीरिया है सल्मोनेला पैरा, जो टाइफाइड है ये इतना बड़ा सा है। उसके सरफेस पे भी, इसके सरफेस सतह पर भी दो प्रकार का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा होता है बेटा? मैंने आपको बता दिया है, पीछे फिर से देखते हैं। ए एच ओ एक होता है, एक बी एच होता है। एक ए एच होता है, एक बी एच होता है। इसके सरफेस पे हम जब ब्लड कलेक्ट करके भेजते हैं तो चार प्रकार का एक क्या होता है, चार प्रकार का एक स्ट्रिप होता है जो आर्टिफिशियल बना होता है। इसके ऊपर एक एक ड्रॉप ऐसे रख देते हैं, तो जब फट जाता है, जब ये दूध की तरफ फट जाता है, तब एंटीजन देखा जाता है प्रेजेंट है। और जैसे कि हमने ब्लड डाला ऐसे, वह वैसे कि वैसे ही रह गया, तो मतलब क्या है, निगेटिव है। अगर ब्लड फट गया दूध की तरफ फट गया तो रिपोर्ट जो होती है वो पॉजिटिव आती है। अब क्या करते हैं टाइफाइड। अब हम इतना तो हमने देख लिया बैक्टीरिया कौन से होते, कितने टाइप के होते, कितने सरफेस उसके होते हैं, इसका रिपोर्ट देख लिया। अब हम देखते हैं टाइफाइड फीवर है क्या। टाइफाइड फीवर क्या है? टाइफाइड फीवर आल्सो कॉल्ड इज इलेक्ट्रिक फीवर। इलेक्ट्रिक फीवर मतलब इट इज़ अ नॉर्मल
इन मॉर्निंग में। मॉर्निंग में पेशेंट का टेम्परेचर जो होता है नॉर्मल होता है, कब होता है नॉर्मल? पेशेंट का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल होता है, कब होता है बेटा? मॉर्निंग में। एंड इवनिंग में क्या होता है? बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है, कितना होता है? 101। 101 टेम्परेचर इवनिंग में बढ़ जाता है और मॉर्निंग में क्या होता है? नॉर्मल होता है। इसे हम कहते हैं टाइफॉइड फीवर। इट इज़ कंडीशन इट इन दिस कंडीशन ब्लड प्रेशर, इस कंडीशन में आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, कम हो सकता है, मतलब हाइपरटेंशन हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकती है, ट्रकीकार्डिया हो सकती है। आपका बीपी और वाइटल्स में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब हमने आपको रिपोर्ट के बारे में तो बता दिया था कि रिपोर्ट में क्या क्या देखते हैं। मान लीजिए फिर से हम देखते हैं सल्मोनेला टाइफी। दो प्रकार का बैक्टीरिया था, सल्मोनेला टाइफी और सल्मोनेला पैराटाइफी। एक टाइफी जो था एक टाइफी में 2 एंटीजन प्रेजेंट होते थे और पैराटाइफी में भी 2 एंटीजन प्रेजेंट होता है। अगर मान लीजिए पेशेंट के जो टाइफी पैरा सल्मोनेला टाइफी में ओ और एच के रिपोर्ट में इसमें रेशियो में 1:40 आता है। ओ जो होता है सल्मोनेला टाइफी, ओ जो होता है 1:40 आता है और एच जो होता है 1:80 आता है। तो इस कंडीशन में पेशेंट को टैबलेट देने की ज़रूरत पड़ती है। और सल्मोनेला पैराटाइफी जो होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है। नॉन रिएक्टिव होता है मतलब उसमें कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलता, जैसे होता है वैसे के वैसे उनका कोई रिएक्शन नहीं होता। लेकिन जो सल्मोनेला टाइफी है उसमें ये टाइडर वॉल्यूम जो होता है 1:40 आया है, 1:80 आया है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? इस कंडीशन में करते इस टाइफॉइड, ये क्या है? ये टाइफॉइड फ्लूरोक्विनोक्लोज क्लास का ड्रग हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। आर वेरी इफेक्टिव, क्या होता है? वेरी इफेक्टिव होता है। क्या है? फ्लूरोक्विनोलोन क्लास की एक दवाई होती है जो हमें टाइफाइड फीवर में क्या होती है? बहुत ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव की जाती है। अगर हमें पेशेंट का जो होता है रिपोर्ट में, पेशेंट की रिपोर्ट में अगर टाइफी ही से जो पैसामोनला टाइफी की रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट में पॉजिटिव आई है और पैराथायरॉइड जो है नॉन रिएक्टिव है। नॉन रिएक्टिव है तो इस कंडीशन में कौन सी मेडिसिन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं? आगे देखते हैं। फर्स्ट हम एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, ताकि जो हमारी सल्मोनेला टाइफी की बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर इंटर करिए उसको किल कर सके, उसकी ग्रोथ को हम प्रिवेंट कर सके, उसके ग्रोथ को और भी इंक्रीज होने से बचा सके, उसी पर रोक सके, किल कर सके। तो हमें क्या दें? लियोफ्लॉक्सासिन। लियोफ्लॉक्सासिन 500 mg एडल्ट डोज है बेटा। विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आपको कोई भी टेबलेट नहीं लेना है जब तक आपको डॉक्टर, ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज बेस है, नर्सिंग के लिए, मेडिकल स्टूडेंट के लिए है। लियोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक है। लियोफ्लॉक्सासिन जो है एंटीबायोटिक है बेटा। लियोफ्लॉक्सासिन जो होता है वो एंटीबायोटिक होता है। लियोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक होता है। 500 mg की हम दिन में 2 बार देते हैं, सुबह शाम देते हैं, 5 दिन के लिए देते हैं, 5 दिन के लिए प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा बच्चा है, इसको ध्यान में दीजिएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस किस पेशेंट को नहीं दिया जाता लियोफ्लॉक्सासिन? डू नॉट यूज़ इन प्रेगनेंसी लेडी में नहीं दिया जाता। डू नॉट यूज डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें भी लियोफ्लॉक्सासिन नहीं देते हैं। किडनी का पेशेंट है तो डू नॉट यूज़ इन किडनी पेशेंट नहीं दिया जाता। डायबिटिक पेशेंट में नहीं दिया जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन्स में लियोफ्लॉक्सासिन पेशेंट को हम प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। सेकेंड एंटीबायोटिक, अगर ये एंटीबायोटिक हम नहीं दे पा रहे हैं तो दूसरा एंटीबायोटिक हम क्या दे सकते हैं? सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन ये भी टेबलेट फॉर्म में हम एडल्ट डोज है बेटा 500 mg की। 500 mg का दिन में 2 सुबह शाम, दिन में हम सुबह शाम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। खाना खाने के बाद 5 दिन के लिए प्रोवाइड करते हैं। 5 दिन के लिए प्रोवाइड करते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट एक क्या बनेगा? मैं एक ट्रीटमेंट बना के आपको देती हूँ। पेशेंट को फीवर है तो हमें, पेशेंट को फीवर हो रहा है, टाइफाइड फीवर हमें पॉजिटिव आ गया, रिपोर्ट मैंने आपको बता दिया। 1:40 अगर 40 आ रहा है एंड टाइफी एच का 1:80 आ रहा है, इस कंडीशन में हम पेशेंट को ओरल फॉर्म में रखेंगे, मतलब टैबलेट फॉर्म में रखेंगे। एंटीबायोटिक दोनों मैंने आपको बता दिया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या लियोफ्लॉक्सासिन ये दे सकते हैं। जब भी कोई हम एंटीबायोटिक प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को तो हम उसके साथ पेंटाप्राजोल दे सकते हैं, ताकि पेशेंट को जो टैबलेट है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, गैस ना बने। क्योंकि जब भी हम कोई एंटीबायोटिक देते हैं तो एंटीबायोटिक देने से क्या होता है? बहुत ज़्यादा गैस बनती है, तो गैस से पेशेंट को प्रिवेंट हो सके। ठीक है। और जब टाइफाइड होता है तो फीवर भी पेशेंट को आता है, फीवर को प्रिवेंट करने के लिए हम पैरासीटामोल पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं 600 mg एसओएस में, या फिर वीडी सुबह शाम दे दीजिए। बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है तो टीडीएस में दे दीजिए।
और बीच के बीच में भी फीवर आ रहा है तो तब भी आप दे सकते हैं। और पेशेंट को फीवर आने के बाद बहुत वीकनेस हो जाता है, कमजोरी होता है, तो उसके लिए मल्टीविटामिन एक जिंको वीट दे दीजिए। जिंको वीट टैबलेट दे दीजिए ओडी, सुबह एक बार ही दे दीजिए, सुबह खाना खाने के बाद या फिर रात को सोते वक्त दे दीजिए। ये आपका पूरा जो है एक ट्रीटमेंट बनता है, अगर पेशेंट की रिपोर्ट हमने बताया जो ओ इस अकॉर्डिंग आया है तो। नेक्स्ट अगर पेशेंट की रिपोर्ट ये आता है, नेक्स्ट अगर पेशेंट की रिपोर्ट जो होती है अप टू जो होती है इतना बता दिया, और जो है एच जो ये तो ओ जो होता है 140 आ गया, और सल्मोनला टाइफी जो एच आ रहा है, एच जो आ रहा है वो 60, 1:160 के अबव आ रहा है। और सल्मोनला पैरा टाइफी जो ए एच है उसका 1:320, 1:320 आ रहा है। अब एच पैरा टाइफाइड का बी एच का आ रहा है 1:320 से एबव आ रहा है। तो इस कंडीशन में नीड होती है पेशेंट को तुरंत एडमिट कराने की, और इमीडिएट पेशेंट को नीड होती है, इंजेक्शन की नीड होती है, हमें इंजेक्शन पेशेंट को प्रोवाइड करना चाहिए, टैबलेट फॉर्म में नहीं रखना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, मैं ट्रीटमेंट में आपको बता के देती हूँ। सेम वही होगा, लेकिन टैबलेट फॉर्म में नहीं देना है बच्चा, मैं फिर आपको बार बार बता रही हूँ, टैबलेट फॉर्म में नहीं देना, ओरल फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में, ओरल फॉर्म में नहीं देना है। इस पेशेंट को आईवी इंजेक्शन नहीं देना है, आईवी इंजेक्शन देना है, एनएस भी प्रोवाइड करना है, ठीक है, एनएस आईवी फ्लूइड देना है पेशेंट को। पहला इंजेक्शन एंटीबायोटिक हमने सिप्रोफ्लॉक्सासिन आपको आगे बता दिया, जो टैबलेट बताया सेम और ये इंजेक्शन में जाएगा। पहले इसमें क्या जाएगा, मोनोसिप 1.5 ग्राम देंगे पेशेंट को, बेडी 100 ml एनएस में देंगे बेटा, 100 ml एनएस में देते हैं, प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, स्लोली देते हैं 10 से 15 मिनट खाना खाने के बाद। उसके बाद पहले हम क्या करते हैं, गैस का इंजेक्शन एक लगा देते हैं ताकि पेशेंट को गैस ना बने, ओडी या बीडी दे सकते हैं, बीडी देगी ज़्यादा बेटर, क्योंकि हमने इंजेक्शन में एंटीबायोटिक 2 टाइम्स दे रहे हैं तो उसको 2 टाइम देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट को इवनिंग में भी गैस नहीं बनेगी। सेकेंड, पेशेंट को फीवर आ रहा है तो 100 ml का इन्फ्यूज़न, 100 ml का इन्फ्यूज़न आता है, 100 ml का इन्फ्यूज़न आता है, 100 ml का इन्फ्यूज़न आता है बेटा, ये बना बना डाइल्यूटेड फॉर्म में आता है। इसमें हम पेशेंट को आईवी क्या करना है, टीडीएस या बीडी में प्रोवाइड कर देना है। उसके बाद पेशेंट को वीकनेस होगा, कमजोरी होगा, कमजोरी में क्या क्या एमबीआई मल्टीविटामिन्स होती है, यह 500 ml एनएस में स्लोली हमें चला देना है। अगर हम 3 बजे 2 बजे लगा दें, 3 से 4-5 घंटे में फिनिश करिए स्लोली, ताकि पेशेंट को कमजोरी ना हो, वीकनेस, क्योंकि अगर टाइफाइड हुआ है तो पूरी बॉडी बहुत टूटती है और कमजोरी और वीकनेस हो जाता है, पेशेंट को खाना नहीं खाया जाता है। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे नॉलेजफुल वीडियो आपको देखने को मिले। मैं इस चैनल पे ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो डालती हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ मैं सारे के सारे वीडियो डाल रखी हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।